देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं औसत के, सही और गलत वाले। क्वेश्चन के अंदर क्या गया है कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। यानी कि उसमें क्या हुआ कि जो औसत निकाल रहा था उसने क्या किया कि गलती से जो 39 था उसको उसने क्या ऐड कर लिया, 79 ऐड कर लिया गया। तो औसत में कोई ना कोई तो दिक्कत आई होगी। और इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो है बेसिक और एक है ये तरीका। देखो सबसे पहले आप क्या करें, हमारे पास जो पुराना औसत है उसको लिखेंगे हम, पुराना औसत, और यहां हम लगाएंगे प्लस माइनस, और सही संख्या माइनस गलत संख्या माइनस गलत संख्या अपॉन में रहेंगी आपकी कुल संख्या। अपॉन में क्या रहेंगी बेटा, कुल संख्या। अब देखो हमें पुराना औसत भी पता है, पुराना औसत कितना है हमारा 28, तो हम यहां क्या लिख देंगे 28, प्लस करेंगे सही संख्या। सही संख्या क्या होगी, पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर, तो सही संख्या क्या है यहां पर 39 का 39, माइनस गलत संख्या, तो 39 के स्थान पर जो गलत पड़ी गई वो क्या पड़ी गई 79, अपॉन कुल संख्या कितनी है बेटा आपकी 40। इतना काम करना है और आपका ये औसत निकल के आ जाएगा। 28 यू का यू रहेगा, प्लस को अभी यू रहने दें, 39 माइनस 79, माइनस के 79 में से 39 जाएगा तो माइनस का 40 अपॉन 40, 40 से 40 को काटा तो माइनस का 1, 28 प्लस माइनस 1 तो माइनस का 1 हो गया, और 28 में से 1 गया तो आपका आंसर आ गया 27। ये तो था आपका जो ट्रिक वाला तरीका था। बेसिक से अगर मैं बात करूं तो देखो 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, तो 40 संख्याओं का औसत यानी कि आप पहले कितने का मल्टीप्लाई करें 28 इंटू 40 कर लें आप, 40 अट्ठे 320, कैरी लगी 32, 40 दूनी 80, इसको इसमें ऐड करोगे तो 2 8 और 3 11, तो कितना आ गया 1120। ये तो आपका पुराना औसत जो चल रहा है वो आ गया। परंतु बाद में चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस आएगा बेटा 79 माइनस 39, यानी कि उसने उसको कितना ज्यादा जोड़ लिया 40 ज्यादा जोड़ लिया। अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो मेरा जो औसत है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो 40 माइनस क्या 0, 12 में से 4 गया 8, और ये 0 यानी कि 1080, और 1080 में आप कितने का डिवाइड दे दो 40 का 0, 4 दूनी 8, बच गया 2, और 4 सत्ते 28, तो आपका औसत कितना आ जाएगा 27। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, बट सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, ये वाला। यहां पर केवल आपको अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट करके आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस वाले में आपको क्या करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसमें प्लस माइनस करो, फिर आप डिवाइड दो। हालांकि कैलकुलेशन तो ये भी वही है, पर इसके अंदर क्या है कि ये वाली जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस वाली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 12 है। कहने का मतलब यह कि मेरे पास संख्याएं कितनी है 7। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो बताओ चौथी संख्या क्या है। बड़ा कंफ्यूज कर दिया। सबसे पहले इन संख्याओं का मैटर समझते हैं हम कि ये संख्याएं क्या हैं। तो देखो मैं यहां एक कुछ संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, और ये सातवीं संख्या। मैंने यहां 7 संख्या लिख ली। कितनी संख्या लिख ली, 7 संख्या। अब कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। मैंने प्रथम इन 4 संख्याओं का औसत निकाला, मैंने इन प्रथम 4 संख्याओं का औसत निकाला, और उसने कहा कि इनका औसत 10 है। तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो था बेटा मेरा वह कितना था, प्रथम 4 संख्याओं का जो औसत था वह मेरा यहां पर कितना आया बेटा 10। तो मैं कह सकता हूं कि जहां औसत की बात कर रहा है तो वो एक की बात कर रहा है। तो 4 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, कुल की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटाओ 40। लेकिन अब देखो अंतिम 4 संख्याएं, तो अंतिम 4 संख्याओं में यह संख्या आपकी कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार। पर अंतिम हुई या नहीं हुई, 1 2 3 4, ये अंतिम हो गई। 1 2 3 4, ये कितनी हो गई, आगे की 4 और ये अंतिम 4। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना था बेटा, अंतिम 4 संख्याओं का औसत इतना है यहां पर कि जो मैं आपको बताऊं कि अंतिम 4 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है बेटा,
अंतिम 4 संख्याओं का औसत है यहां 15। तो कुल कितना हो जाएगा बेटा? औसत कितना है? 15। तो कुल कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 बोले तो 60। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन को समझेंगे। 7 संख्याओं का औसत 12। मुझे यहां 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 7 संख्याओं का जो औसत है वह मेरा बेटा कितना है यहां पर? 12। 7 संख्याओं का औसत कितना गिवन है बेटा? 12। उसमें से अगर मैं 7 की संख्याओं के कुल औसत की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। अगर मैं आपसे एक सीधी सी बात कह दूं कि इन 8 संख्याओं के औसत में से अगर मैं 7वीं संख्या के औसत को 7 संख्याओं के औसत को माइनस कर दूं तो एक संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बच जाएगी। और वह संख्या कौन सी होगी आपकी? ये बीच की संख्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा जब आगे की 4 और अंतिम 4 देता है तो आपको क्या करना है? इनका प्लस करके और जो टोटल 7 संख्याएं दे रखी है उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे? 40 प्लस 60 कितना आया? 100। और 100 में से मेरे बेटा आप कितने को माइनस कर दो? 84 को। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया? 16। आपका आंसर कितना आ गया? 16। ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो देखो सीधा सीधा आपको कैसे करना है। यहां से देखें, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10, तो मेरे बेटा आपको कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 10 कर लेना है। इतना काम करना है। नीचे लिख रहा हूं, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10, 4 इंटू 10 प्लस अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15, तो 4 इंटू 15। इतना करने के बाद यहां से माइनस कर देना है आपको कितना? 7 जो दे रखा है टोटल संख्या, 7 इंटू 12, 4 इंटू 10 40, 15 इंटू 4 60, माइनस 84। तो आपका जो आंसर आएगा वह 100 माइनस 84 बोले तो बेटा कितना आ जाएगा? 16। यानी कि चौथी संख्या जो आएगी वो 16। याद रखना 7 संख्याओं में चौथी संख्या को 2 बार काउंट किया गया है। क्यों किया गया है? अंतिम 4 और प्रथम 4, जबकि क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है 7 संख्याओं का औसत 12 है। क्लियर? तो ये तरीका करना है। इसमें से ऑटोमेटिक जो संख्या बचेगी ये ही बचेगी, क्योंकि 2 बार क्या हो रखी है? काउंट हो रखी है। 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। पहली बात तो आपको यह समझ में आ जानी चाहिए अब औसत आयु से कि जहां औसत आयु आ रही है वहां एक व्यक्ति की है। तो 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी बेटा? कुल आयु बात करें 3 लड़कों की, तो 3 लड़कों की जो कुल आयु होगी, 3 लड़कों की कुल आयु, तो आप मेरे बेटा समझ जाओ कुल आयु बराबर कितना आ जाएगा आपका? 18 इंटू 3 बोले तो 54। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो क्या करना है आपको? अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का क्या करना है बेटा? योग करना है। और अनुपातों का योग करें तो अनुपातों का योग आया बेटा हमारा 2 + 3 + 4 बराबर आ गया 9। कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो अनुपात छोटा होगा उसी की आयु कम होगी, जो अनुपात बड़ा होगा उसी की आयु ज्यादा होगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो क्या करना है? छोटा लड़का 2 वाला, तो 2 रहेगा यहां, अनुपातों का योग रहेगा नीचे, और इनटू जो कुल आया है वो यहां रहेगा। और 9 से 54 कटेगा 6 बार, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 12 वर्ष। इससे आप छोटे की भी निकाल सकते हो, मझले की भी निकाल सकते हो, और बड़े की भी निकाल सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई प्रवीण नाम का बच्चा है, वो अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर की चाल से जाता है। सपोज करें कि ये आपका प्रवीण है, और ये प्रवीण यहां से बाजार जा रहा है, और ये बाजार गया, और ये प्रवीण यहां पर बाजार पहुंच गया। और प्रवीण बाजार जब पहुंचा तो ये 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहुंचा है। और इसने क्या किया? तुरंत ये वहां से यहां तक वापस आया, तुरंत ही यहां से क्या हुआ? वापस आया। और जब ये वापस आया तो बेटा कितने किलोमीटर आवर की चाल से आया? 12 किलोमीटर आवर की चाल से आया। करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ध्यान से सुने। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आपसे औसत चाल पूछे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2xy अपॉन x प्लस y। x मानेंगे जो जा रहा है और y मानेंगे जो आ रहा है। तो यहां पर 2 इंटू x किसको माना? 18 इंटू 12 अपॉन 18 प्लस 12। इसको मैं मैथमेटिकल में इधर जमा रहा हूं, या मैं यहां लिख दूं 2
इंटू 18 इंटू 12 और 18 और 12 कितना होता है बेटा 30। इसको अगर मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं। 2 से 30 कट गया 15 बार, कितने बार 15 बार। 3 से 15 कट गया 5 बार और 3 से 12 कट गया 4 बार। 5 से अगर मैं या 18 चौका 72 और 72 में 5 का भाग दे लो आप, 5 एकम 5 बच गया 2, 22 हो गया। 5 चौका 20 और बच गया 2, 5 चौका 20, यानी कि आपकी जो औसत चाल आई वो 14 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जब औसत चाल निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। आगे जो क्वेश्चन में कहा गया है, आगे वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है ए से बी की ओर, ए से बी की तक 6 किलोमीटर की चाल से, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि वही काम है ए से बी तक, यानी कि ये ए और ये यहां बी। यहां तक जब वो गया वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाकर उसने क्या किया बेटा, बी से ए की ओर वह कितने किलोमीटर की चाल से आया, और वह आया 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया। जब ये दो चीज आपको दे रखी और आपसे औसत चाल पूछता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स जाने को मान लें, वाई आने को मान लें, बड़ा ही आसान है। 2 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 हो गया। 2 6 की 12, 12 चौका 48, 48 बटे 10, 10 का देंगे तो कितनी चाल निकल के आएगी, 4.8 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। ध्यान से सुन ले बेटा, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और उसी जगह से वापस रिटर्न हो रहा है, ऐसे समझे आप इस क्वेश्चन को, और उसमें आपकी चाल जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपसे औसत चाल पूछता है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। x आप जाने को मान लें और y आप आने को मान लें, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 किलोग्राम है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो बेटा, बेसिक जो है, बेसिक तो क्या कह रहा है कि आपको पहले यहां पर छात्र ही नहीं पता, तो आपको सबसे पहले क्या मानने पड़ेंगे, छात्र। तो माना कुल छात्र कितने हो गए बेटा आपके x, माना कुल छात्र कितने हो गए बेटा x। उसके बाद x छात्रों का औसत वजन, x छात्रों का औसत वजन निकाला आपने तो कितना आएगा, एक का दे रखा है आपको तो कितना आएगा 33.75 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 33.75 एक्स। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि औसत वजन में एक का देता है और एक का देता है तो हमारे पास छात्र कितने एक्स, इसका निकाल देंगे। उसके बाद उसमें से क्या, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 छात्रों का कुल वजन, यानी कि 7 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा बेटा, औसत कितना दे रखा है 42, 42 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 7 का, 7 दूनी 14, कैरी लगी 1, 700 के 28 और 29 कितना आ गया मेरे बेटा 294। उसके बाद वो कह रहा है तथा शेष छात्रों का, अब बात आती है शेष छात्र, कुल छात्र कितने थे x। सबसे पहले मैं शेष छात्र बता रहा हूं आपको कि शेष छात्र कैसे निकालते हैं। शेष छात्र की बात करूं तो कुल छात्र माइनस दिए हुए छात्र, तो यहां ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक तरीके से याद रखना है, जो छात्र शेष छात्रों में से जो छात्र पता है उसको माइनस कर दो तो बचे हुए आ जाएंगे। तो कुल छात्र कितने थे हमारे पास x माइनस 7, तो शेष छात्र कितने बच गए x माइनस 7। उसके बाद उसने कहा है शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो इनका कुल वजन अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा x माइनस 7 इंटू 32 बराबर 32x माइनस 7 दूनी 14, बच गया है ओ कैरी लगी 1, 7 21 और 1 22, कितना हो गया 224। अब देखो हमारे पास सभी छात्रों का औसत वजन कितना है 33.75x बराबर होगा इन दोनों छात्रों के वजन के, बराबर होगा क्या नहीं होगा, तो बराबर 294 प्लस 32x माइनस 224, ये अब एक आपकी इक्वेशन बन गई। आपकी क्या बन गई बेटा, ये इक्वेशन बन गई। क्या करें, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लाएं, तो 33.75x माइनस
32x बराबर 294 माइनस 224। 33.75 में से 32 गया तो मेरे बेटा कितना बचा 1.75। x बराबर 294 में से 224, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 2 गया 7, आपका कितना आ गया 70। तो मुझे x की वैल्यू निकालिए 70 बटे 1.75। पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 1000 हो गया और 25 चुका 100 कितना आ गया 40, यानी कि कुल छात्र कितने निकल के आगे बेटा आपके पास 40। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन आप देखो मेरे पास यहां पर उसने कहा है दो औसत गिवन है आपके पास, एक 42 किलोग्राम एक 32 किलोग्राम, एक को 42 लिखो और एक को 32 लिखो, इतना काम कर लोगे। और जो कुल औसत है जो सभी दोनों लिखे मैंने, और औसत सभी छात्रों का 33.75 है, इतना काम कर लेना है। इसमें से इसको माइनस करना और इसमें से इसको माइनस करना बेटा। क्या कहा है मैंने 42 और 32, ये मुझे गिवन है 42 किलोग्राम और 32 किलोग्राम, और जो सभी छात्रों का है उसको मिड में लिखेंगे, इसे मिश्रण विधि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं मिश्रण विधि। 32 में से 33.75 जाएगा तो 1.75 बचेगा, और 33.75 में से 42 माइनस करोगे, 33.75 में से 42 माइनस करोगे तो 0.75 तो यू का यू, 3 में से 2 गया, सॉरी 42 में से 0.75 माइनस करना, 42 में से 33.75 माइनस करना है, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये आपका जो बच जाएगा यहां से हमने कैरी ली तो ये आपका कितना हो गया बेटा 11 में से 3 गया 8, तो आपका आ गया 8.25। क्लियर। पॉइंट से मेरे बेटा पॉइंट को काटने की कोशिश करना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इतना काम आपको कर लेना है। इसको काटे, देखो 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, कितना बच रहा है 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें इसको, 5 एकम 5, 3 बच रहा है, और ये 32 हो गया, 5 से 30, 5 पंजे 35, 7 से काटे, 7 पंजे 35, सॉरी 5 से ही कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, आपके पास एक रेशियो निकल के आया 7:33। क्या आप यहां तक ये काम कर सकते हो? यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद कुछ नहीं करना, इन रेशियो को ऐड कर लेना है और जो दे रखा है उन्हीं के साथ उठक पटक करनी है। 33 और 7 कितना होता है 40, कितना गिवन है 7 और मल्टीप्लाई में 7, 7 से 7 कट गया तो कक्षा में कुल छात्र कितने निकल के आ गए आपके 40। यह है आपका मिश्रण विधि। इसमें क्या करेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो सभी छात्रों का दे रखा है उसको मिड बनाएंगे, उसको क्या करेंगे मिड बनाएंगे, और जो दे रखे हैं आपको उनको क्या करेंगे ऐसे ऐसे लिख लेंगे, और जिसका गिवन है उसको अपॉन और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन वाले ने कहा है, मैं देखो बेसिक से नहीं करा रहा हूं, मिश्रण विधि से करा रहा हूं। किसी विद्यालय में 280 छात्रों का औसत अंक 40 है, कुल छात्रों का औसत अंक 40 है, तो आप इस 40 को लिखोगे बेटा यहां। क्लियर। उसके बाद उसने कहा है कि उत्तीर्ण इधर और अनुत्तीर्ण इधर, यह काम आपको कर लेना है। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने बेटा 45, मेरे बेटा आप 45 यहां लिखोगे, और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक बेटा कितने हैं आपके 25, तो 25 आप यहां लिखोगे। सेम काम, इसको एलिगेशन मेथड यानी कि मिश्रण विधि कहते हैं। 40 में से 25 गया तो बेटा कितना बचा 15, और 45 में से 40 गया तो बेटा कितना बचा 5। इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि मेरा रेशियो आ गया 3:1। ये जो मेरे पास रेशियो आया निकल के कुल छात्रों का रेशियो निकल के आया, किनका निकल के आया कुल छात्रों का। क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या पूछा है उत्तीर्ण छात्र, क्या पूछा है तो बताओ परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो ध्यान से सुने, उत्तीर्ण छात्र निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको उत्तीर्ण छात्र वाली लाइन देखनी है, कितना है 3 ऊपर। टोटल अनुपातों का रेशियो करेंगे तो 3:1 4, और कुल छात्र कितने हैं 280। तो यहां से मेरे पास जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे उत्तीर्ण छात्र निकल के आ जाएंगे, यानी कि 4 सत्ते 28 यानी कि 70, और 70 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 210 छात्र मेरे क्या हो गए पास हो गए। 210 छात्र मेरे क्या हो गए पास हो गए। याद रखना बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में मिश्रण विधि को लगाने की कोशिश करना। बेसिक से तो ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिनट खाने वाला क्वेश्चन है।